की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बीते दिनों बड़ा हादसा देखने को मिला। यहां एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर जाने के कारण यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। सभी सबूत कोचिंग सेंटर की बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भारत में कोचिंग सेंटर खोले कैसे जाते हैं? किसी कोचिंग संस्थान को शुरू करने के लिए क्या नियम है? क्या इसमें लापरवाही पर कार्रवाई भी होती है? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस एक्सप्लेनर के माध्यम से। सरकार हाल ही में लाई थी नियम। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इसी साल कोचिंग सेंटर के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2024 पेश किया था। इसका मकसद है कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए एक फ्रेमवर्क का निर्माण करना। इसके तहत कोचिंग संचालन के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं, छात्रों के हितों की रक्षा, पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों पर ध्यान, कैरियर मार्गदर्शन और छात्रों के मानसिक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श पर ध्यान रखा जाता है। पहले जानिए कि कोचिंग होता क्या है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंग सेंटर के लिए पेश किए गए रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन दिशा निर्देश 2024 के अनुसार एक कोचिंग सेंटर की संख्या उसे दी गई है जो कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स को शैक्षणिक सहायता देने के लिए स्थापित या फिर संचालित किया जाता हो। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? किसी कोचिंग सेंटर की स्थापना के लिए सरकार द्वारा बताए गए जरूरी फॉर्म, फीस और दस्तावेजों की आवश्यकताओं का पालन करते हुए अपने स्थानीय क्षेत्र के भीतर सक्षम अधिकारी के पास पंजीकरण के लिए आवेदन जमा कराना होता है। अगर किसी कोचिंग सेंटर की कई ब्रांच हैं, तो हर ब्रांच को अलग इकाई माना जाता है। इनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की जरूरत होती है। मार्केटिंग के लिए क्या है नियम? सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक कोचिंग सेंटर को छात्रों और अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए परीक्षा की रैंक और नंबर के भ्रामक वादों या फिर गारंटी देने से बचना होगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स को शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम की अवधि, हॉस्टल सुविधा और फीस की जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट रखना अनिवार्य किया गया है। एडमिशन फीस और एग्जिट नियम अनुसार किसी कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के छात्रों के एडमिशन देने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही कोचिंग में एडमिशन की अनुमति माध्यमिक विद्यालय की परीक्षाओं के पूरा होने के बाद है। इसके अलावा कोचिंग में अनेक पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस उचित होनी चाहिए। फीस की रसीद मिलनी चाहिए। एक प्रोस्पेक्टस में फीस, संस्थान छोड़ने के नियम और फीस वापसी प्रक्रियाओं की जानकारी होना बेहद जरूरी बताया गया है। अगर कोचिंग बीच में छोड़ने की बात करें तो 10 दिनों के भीतर अनुपातिक धन वापसी अनिवार्य की गई है। पाठ्यक्रम के बीच में फीस में बढ़ोतरी की सख्त मनाही है। यह नियम हॉस्टल और पाठ्यक्रम दोनों पर ही लागू है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी नियम। सरकारी नियम के मुताबिक कोचिंग सेंटरों को निर्देश है कि उन्हें एक कक्षा में प्रति छात्र कम से कम 1 वर्ग मीटर का स्पेस आवंटित करना होगा। कोचिंग के पास फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट भी होना बहुत जरूरी है। सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन, लाइट की व्यवस्था और सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कोचिंग के पास सीसीटीवी कैमरे, प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा सहायता भी होनी चाहिए। शिकायत की व्यवस्था और जुर्माने का क्या नियम है? छात्र और उनके अभिभावक कोचिंग सेंटर्स उनके शिक्षक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर्स भी छात्र और उसके अभिभावकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत का समाधान सक्षम अधिकारी या फिर सरकार द्वारा स्थापित जांच समिति द्वारा 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। वहीं अगर कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन और आम जरूरतों के किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे पहली गलती पर 25,000 रुपए जुर्माना, वहीं दूसरी गलती होने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर तीसरी गलती हो जाती है तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। तो ये थे वो दिशा निर्देश जिनका पालन करना हर कोचिंग सेंटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको ना पालन करने से कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं और ऐसी जो बड़ी घटनाएं हैं वो रूप ले लेती है। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स, खबरें हम आपके लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।